आप जैसे सरकारी जो पत्रकार हैं, है ना, आप जैसे जो सरकारी तोते हैं जो फड़फड़ा रहे मोदी मोदी क्या करिए। नहीं तो देश तरक्की करेगा ना। आप एक काम करिए, आप तन्वे लेके चाट लीजिए मोदी जी के, शायद अच्छा। आपको थोड़ी और कमीशन मिल जाए। अडानी जो है इस देश का सबसे बड़ा लुटेरा है। 20 साल जो मोदी जी ने अडानी नाम का गुब्बारा फुलाने में निकाली ना, एक हिडनबर्ग की रिपोर्ट से वो गुब्बारा फूट मोदी के साथ साथ जो लालू परिवार है उनके साथ जो प्रेरित करने की कोशिश करी है वो उनका। मोहित गौर, सबसे पहला सवाल यह है कि चारा चोरी के बाद जो है लालू परिवार के ऊपर फिर एक बार संकट छाया हुआ है। अभी जो है राबड़ी देवी के घर पे जो है सीबीआई ने रेड पड़ी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या विपक्ष को दबाया जा रहा है या विपक्ष जो है हकीकत में देश को लूटा है? देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, जितनी भी विपक्षी पार्टियां ठीक है, चाहे भारतीय जनता पार्टी अपना जेडीयू के साथ आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ आए, इनका दोहरा चरित्र दिखता है कि ये पहले जिस गठबंधन के अंदर होती हैं उस गठबंधन के अंदर आके चोरी करते हैं। ठीक है, साथ के साथ आप देख लिया 20 साल से शिवसेना के साथ थी, शिवसेना के साथ रहने के बाद शिवसेना के साथ धोखाधड़ी करी और उनके साथ उनका चुनाव चिन्ह तो छोड़िए, वो पार्टी तक नहीं छोड़े ये लोग, है ना। और ये घोटाले की बात करते हैं, देखिए जो सीबीआई है और ईडी है और इनकम टैक्स है, ये मोदी जी का एक सरकारी तोता बन के रह चुका है कि जहां पे इनको विपक्ष इकट्ठा होता हुआ दिखता है, जहां पे विपक्ष अपनी आवाज उठा के इनके खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है, जो मोदी जी और अमित शाह के साथ घुटने नहीं टेकता, ठीक है, उसके यहाँ पे सीबीआई और ईडी और आईटी की जांच भेज देते हैं। विपक्ष के जो है टांगे तोड़ दी गई है, विपक्ष जो है कभी खड़ा नहीं हो सकती है। अच्छा, क्योंकि जब तक मोदी है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मोदी का नाम रहेगा। देखिए, आप जैसे सरकारी पत्रकार हैं, है ना, आप जैसे सरकारी तोते हैं, उनको ही सिर्फ खाली मोदी जी दिखते हैं और उनको ही सिर्फ और दिन और रात में मोदी जी याद आते हैं, है ना। आप एक काम करिए, मोदी जी की माला ले लीजिए और उसको जपने का काम करते रहिए। सुनिए, विपक्ष जहां मजबूत होता है, जहां विपक्ष की आवाज होती है, ठीक है, आपको अभी कर्नाटक नहीं दिखा, कर्नाटक के अंदर YSR ने अपनी महारैली करी, ठीक है, वहां पे जब उनको दिखा कि वहां पे अखिलेश यादव हैं, है ना, वहां पे जब उनको दिखा कि जब तेजस्वी यादव वहां पे अपना भाषण देने, खड़गे जी बैठे हैं, जहाँ पे YSR के जो संस्थापक हैं वो वहां पे बैठे हैं, वहीं पे मोदी जी को जो लंबी दाढ़ी लेके घूम रहे हैं ना, उनको अपनी 2024 के अंदर सत्ता जाती हुई दिख गई। उसकी वजह से उन्होंने जो आपका आरजेडी है, आरजेडी के साथ साथ जो लालू परिवार है उनके साथ जो प्रेरित करने की कोशिश करी है, वो उनका दोमुहिया चेहरा दिखता है। और देखिए, जनता जो है ना, जनता जो है वो आरजेडी के साथ है। सुनिए, जनता जो है, मोदी मर जा, मोदी मर जा, देखिए ये अशोभनीय, ये जो अशोभनीय जो शब्द हैं वो भारतीय जनता पार्टी ही इस्तेमाल कर सकती है। जो संसदीय शब्दों की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं वो खुद उनके चरित्र से दिखता है। जब वो कांग्रेस की विधवा बोलते हैं, ये क्या संसदीय शब्द है? मोदी जी सुनिए, नहीं, आप इनको चुप करिए। लोग कह रहे हैं कि मोदी मर जा, लेकिन लोग कहते हैं मोदी मर जा, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी फिर से आ जा, फिर आ रहा है। देखिए, आप कौन से मोदी आजा की बात कर रहे हैं? मोदी आप उन्हीं की बात कर रहे हैं जब गंगा के अंदर, है ना, जब दैनिक भास्कर ने जब अपनी एक रिपोर्ट दिखाई थी, है ना, जब दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट दिखाई थी, उसके बाद दैनिक भास्कर के ऑफिस पे सीबीआई चली गई थी, ईडी चला गया था, है ना, आप उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, ये देश लोकतंत्र की जगह मोदी तंत्र बन चुका है। मोदी तंत्र के अंदर, है ना, अगर मोदी जी के हिसाब से चीजें होंगी तो विपक्षी नेताओं के ऊपर ना ईडी के छापे पड़ेंगे, ना सीबीआई के छापे पड़ेंगे, ना आईटी के छापे पड़ेंगे। आईटी और सीबीआई के जो छापे पड़ने चाहिए थे वो अडानी के घर पे पड़ने चाहिए थे, है ना, जिसने इतना बड़ा घोटाला किया, देश का सबसे बड़ा जिसने घोटाला किया है, उसके ऊपर ना पड़ के जो विपक्षी नेता है जो इनको सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके घर पे पड़ रहे हैं। राबड़ी देवी के घर पे जो अभी अरे आप सिद्ध करके दिखाइए, 9 साल हो गए, 9 साल से आप सत्ता के अंदर बैठे हैं, आप सिद्ध करके दिखाइए एक भी घोटाला अगर हुआ है तो आप सिद्ध क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या होता तो क्या ऐसे जानवर मार रहे हैं क्या? कौन सा भ्रष्टाचार? आप सिद्ध करके दिखाइए ना। 9 साल से सिर्फ आप आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, आपके पास एक भी सबूत नहीं है उनके खिलाफ। आप सिर्फ उठते हैं, जो आपके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है आप उसके घर पे ईडी भेज देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जिसके घर पे खुद संसद के अंदर प्रधानमंत्री के सामने सवाल जवाब हो गया कि भैया अपने मित्रवाद पे तो आके बोलिए, अपने मित्रवाद पे तो आके बोलिए, अडानी के लिए तो बोलिए, पर किंतु मोदी जी के कान में जू नहीं रहेंगी, उनके कान में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चलती है, नेहरू जी और कांग्रेस को कोसने। अडानी पे सवाल उठाना, राष्ट्र पर सवाल उठाना है। अच्छा, क्या अडानी क्या इस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं? देखिए, अडानी जो है इस देश का सबसे बड़ा लुटेरा है। 20 साल जो मोदी जी ने अडानी नाम का गुब्बारा फुलाने में निकाली ना, एक हिडनबर्ग की रिपोर्ट से वो गुब्बारा फूट गया। विदेशी साजिश। आप सुनिए, अगर वहीं पे विदेशी साजिश की आप बात करें, अगर विदेश के लोग अगर प्रधानमंत्री की तारीफ करें तो आप विश्वगुरु की बात करते हैं। आप जैसे सरकारी जो
पत्रकार हैं, आप जैसे जो सरकारी तोते हैं जो फड़फड़ा रहे मोदी मोदी करके। अच्छा, आपसे सवाल पूछेंगे तो सरकारी तोते हो गए, आप जाके आपके हिसाब से सवाल पूछा जाएगा। आप सवाल करना है, सुनिए, अगर हाँ। आपको सवाल करना है तो जाके प्रधानमंत्री से करिए, अगर आपको सरकार सवाल करना है तो सरकार से करिए। अगर आपने एक बार भी अगर सवाल कर लिया होता तो कानपुर जैसी घटना नहीं होती, अगर आपने एक बार भी सवाल कर लिया होता हाथरस जैसे केसेस ना होते, अगर आपने एक बार भी सवाल कर लिया होता इस सरकार से, जो आए दिन कभी 50 रुपए बढ़ जाते हैं आपका एलपीजी के ऊपर, कभी पेट्रोल के ऊपर। होली का तोहफा है मोहित जी ये। अच्छा, 50 रुपए आप जैसे जो पत्रकार है ना, जो तोते बन के फड़फड़ा रहे हैं मोदी 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 करके, है ना, आप ये चीज सोचिए कि सरकार जो आम जनता है, गरीब जनता है, जो शोषित जनता है, उसके ऊपर जो इतना बड़ा जो महंगाई का जो बम फोड़ने का कार्य कर रही है, ये सही नहीं है। आपको तो कमीशन मिल जाती होगी ना, कमीशन मिलती है ना आपको। अच्छा। आपको कमीशन मिलती है मोदी मोदी कहने की। आप ये चीज समझने की कोशिश करिए, जो सरकार है वो आम जनता के ऊपर जो गरीबी की जो मार है वो इस कदर फैला दिया है कि मोदी का 24 के अंदर जाना निश्चित है। लोग कह रहे हैं कि देश के बढ़ता, आप तो चापलूसी ना करिए, नहीं तो देश आप चापलूसी तरक्की करेगा ना। आप एक काम करिए, आप तलवे लेके चाट लीजिए मोदी जी के, शायद अच्छा। आपको थोड़ी और कौन कमीशन है मिल लोग जाए, कह रहे हैं मोदी है आपको तो कमीशन मुमकिन मिल है। जाएगी। तो फिर वो कौन है जो कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ही चाहिए उन्हें। देखिए, महंगाई मैं आपसे- कितनी भी बढ़ जाए, अरे सुनिए, बेरोजगारी कुछ भी हो जाए। हाथनी के रोने पे एक मंत्री रोती थी, सिलेंडर के दाम बढ़ने पे एक मंत्री अपने कंधे पे सिलेंडर डाल के ले आती थी। और सुनिए, मैं पारिवारिक तौर पे नहीं जाना चाहता हूँ, निजी तौर पे नहीं जाना चाहता, अपनी बेटी के ऊपर जब बात आती थी तो वो रोती थी। आज वो स्मृति ईरानी कहाँ है कि जिस टाइम पे आज जो गैस का जो सिलेंडर 1103 रुपए का हो गया, आज कहाँ है वो? दिखाई देती हैं क्या? महंगाई अरे सुनिए, राष्ट्रीय हित में हुई है, अडानी को बचाने के लिए हुई है, ये बढ़ाने का काम ना करिए देश की जनता को। ये जो महंगाई जो बढ़ाई जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ खाली अडानी का जो घाटा हुआ है, जो 130 बिलियन डॉलर की जो उसकी संपत्ति, जो उसकी नेटवर्थ थी है ना, वो 30 बिलियन बन के आ गई है। आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, और आप दूसरी ओर देख रहे हैं 3 राज्यों में सरकार बन गई है भाजपा की। सुनिए, आपको क्या बोले आप? 3 राज्यों में सरकार बन गई है भाजपा की। तुमने तो वहाँ पे आके गठबंधन करवाया है क्या? आप भाजपा की बात करें, कितनी सीटें जीत के आए हैं? अपने दम पे नहीं बनी है, तो बनी है सुनिए, ना। अपने दम पे नहीं बनी है, अलायंस में बनी है। सत्ता में वहीं तो पे है ना। अगर विपक्ष अपना अलायंस बना के खड़ा हो जाए तो आपको चुड़मुड़त हो जाते हैं ना, आपके पेट में दर्द हो जाता है। अगर वहीं पे अगर आप सत्ता की बात करें, कितने विधायक लेके आए? एक सीट की, एक लोकसभा सीट की पार्टी अगर अपने आप को ये कह रही है कि हम सत्ता में आ गए हैं और अपने दम पे आए हैं, तो शर्मनाक बात है कि प्रधानमंत्री के भाषण के बाद, सुनिए, प्रधानमंत्री के भाषण के बाद, प्रधानमंत्री की रैली के बाद, है ना, वहाँ पे उनको सिर्फ और सिर्फ खाली 2 विधायक मिले। शर्म करिए और इतनी चापलूसी मत करिए मोदी की। मोहित कौर जी, आप जब अपनी बात को इस तरीके से रखते हैं तो लोग कमेंट करके ये कहते हैं कि मोहित कौर नहीं, मोहित खान है। अच्छा, बताइए। नहीं सुनिए, आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे क्या? देखिए, आप ये सरकारी, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप ये सरकारी पत्रकार बन के ना बात करिए मेरे से, है ना, और आपके सर्टिफिकेट से मेरा कुछ नहीं होता, है ना। अच्छा, और तो आप मोहित कौर हैं, मोहित खान है। आप ये चीज सुनिए, ये जो आप सरकारी हिंदुओं को खुश करने के लिए, है ना, टीआरपी, चंद टीआरपी के लिए जो किसी को खान बना देते हैं, लोग ये कह रहे हैं हिंदू जाग गया है। अब ऐसे मोहित कौर का काम नहीं चलेगा। आप जगवा रहे हैं, ऐसे सरकारी हिंदुओं को आप जगवा रहे हैं जो सरकारी हिंदू 103 रुपए पे 1003 रुपए पे क्यों नहीं बोलते? कहाँ है वो सरकारी हिंदू? क्या उनको मोदी जी का विशेष वाउचर कहते हैं मोहित कौर फर्जी हिंदू है, विशेष वाउचर देके क्या 350 का सिलेंडर पहुंचा रहे हैं क्या? और देखिए, आप जैसे लोगों के चक्कर में 140 करोड़ की जनता में से जिसको 80 करोड़ राशन मिल रहा है, वो 5 किलो का, है ना, और उसके ऊपर 1003 रुपए का जो सिलेंडर पे देश की जो जनता है ना, अपना खाना बनाने की कोशिश करे, आप जैसे दलाल पत्रकारों की वजह से बना रही है। राहुल गांधी के जो कैम्ब्रिज में जो भाषण हुए, उसके बाद से कह रहे हैं कि देश का अपमान कर दिया राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी जी को तो टारगेट किया जाता है ना, क्योंकि मोदी सरकार जो है ना, जो मोदी जी हैं, चाहे उनके मोदी जी के जितने भी नीचे चेले चपाटे हैं, जितने भी प्रवक्ता हैं, उनको इंग्लिश तो समझ आती नहीं। थोड़ा सा पढ़ लिए होते, है ना, फर्जी डिग्री ना दिए होते तो शायद उनको समझ आ जाता कि राहुल जी ने क्या बोला है। आपने उनका अभिभाषण सुना है पूरा? सुना है आपने? कह रहे हैं चाइना खतरा सुना है, है? कह रहे हैं चाइना भारत के लिए खतरा है। कम से न कम प्रधानमंत्री की तरह तो ये तो नहीं बोलते कि जो चीन का जो आपका प्रेसिडेंट है वो मेरा मित्र है। कहीं वो बिरयानी खाने तो नहीं जाते पाकिस्तान के अंदर? आप बताइए मुझे। प्रधानमंत्री तो रातों रात पाकिस्तान चले जाते हैं बिरयानी खाने, है ना, और प्रधानमंत्री तो खुद बोल देते हैं अपने भाषण के अंदर कि चाइना का जो आपका राष्ट्रपति है वो मेरा मित्र है, वो मेरा गाँव देखना चाहता है, पर समय नहीं मिल पाया। तो ज़्यादा चापलूसी ना करिए। राहुल गांधी ने सीधा सीधा एक बात बोली है, आप विदेश मंत्री के ऊपर क्यों नहीं बोलते? विदेश मंत्री ये बोला कि हमारी देश की जो इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो चाइना से कमजोर है, उसके बारे हम चाइना से नहीं लड़ सकते। क्या हम लोग सिर्फ खाली पाकिस्तान से लड़ते रहे? आप बताइए मुझे।
कह रहे हैं जयशंकर को पता नहीं है कि भाई अच्छा, चाइना तो कितना खर्च खामखा करता है। का वो बना दी क्या विदेश मंत्री? नहीं, विदेश ये राहुल मंत्री गांधी कह रहे हैं, राहुल क्या? गांधी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जयशंकर को पता है नहीं है। आपको नॉलेज नहीं है, आपको ढंग से उनका भाषण सुनना चाहिए था, ठीक है। और आपको मैं आपको एक बात बोलता हूँ, सुनिए, पत्रकारिता करने से पहले मैं आपको पर्सनली ये बात बोलूँ, पत्रकारिता करने से पहले थोड़ी सी अंग्रेजी की क्लास जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो राहुल गांधी जो कहा अरे है, आपको अंग्रेजी क्लास की जरूरत है, आपको अंग्रेजी की क्लास की जरूरत है, आप मतलब पढ़िए। पूरे बीजेपी को, अरे आप पढ़िए। बीजेपी नहीं समझ रही है राहुल गांधी के भाषण को। सारे के सारे तो अनपढ़ बैठे हुए हैं, है ना, सारे के सारे जितने भी हैं झोला छाप बैठे हैं। देश के खुद प्रधानमंत्री भी अनपढ़ है। सुनिए, देश के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं मैं तो झोला उठा के चल लूंगा। देश के प्रधानमंत्री फर्जी डिग्री है, फर्जी डिग्री है। फर्जी डिग्री है या नहीं है? मोहित कौर कह रहे हैं फर्जी डिग्री है। आप फर्जी डिग्री है या नहीं है? देश के उनके प्रधानमंत्री की पास- फर्जी डिग्री है। उनके पास फर्जी डिग्री है या नहीं है? सिद्ध कर पाएंगे क्या वो ओरिजिनल डिग्री है या नहीं है? आप बताइए मुझे, कर पाएंगे क्या? अगर कर सकते हैं तो भैया लेके आ जाए। चलिए ठीक।